प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आजकल जो दौर जो चल रहा है, ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना का। और इस सिचुएशन में दुनिया की तमाम सारी जो संस्थाएं हैं, एजुकेशन से संबंधित हो या कोई भी संस्था हो, आज बिल्कुल बंद है। और ये ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन से उबरने में बहुत सारा समय मेरा चला जाएगा, फिर भी शायद ना उबर पाए, है ना। तो एग्ज़ाम तो समय पे ही होता है अपना। और रही बात आपकी फिटनेस की, आपकी हेल्थ की, तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अवेयरनेस रहें, इसके प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जैसा जानते ही हैं, सबसे पहले आपका हेल्थ है। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्टडी और एनी वर्क। कोई भी काम की तुलना में यदि हम अपने ज़िंदगी का यदि हम कंपेयर करें कोई भी काम की तुलना से, या अपने ज़िंदगी को किसी भी काम के से यदि हम कंपेयर करते हैं, तो लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइफ जो होता है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू एनीथिंग, किसी भी वस्तु की तुलना में, है ना, किसी भी चीज़ की तुलना में। या कोई भी वो मेरा वर्क हो, पूजा पाठ हो, कोई भी चीज़ हो, पहले ज़िंदगी है तभी कुछ होता है। अच्छी बात है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होता है। तो आपको ये समझना है कि वीडियो तो हम कंटिन्यू लाते नहीं हैं, मेरा आज मन हो गया, इसलिए आज हम सोचे कि चलो थोड़ा कर ले रहे हैं, थोड़ा शूट वगैरह है। खैर अलग बात है, छोटा सा प्रयास ये भी है जो आपके सामने हम मुखातिबाज हो रहे हैं। और इस टॉपिक के ऊपर आप जानते ही होंगे कि ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपको मैं छोटा सा मैं पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो हम किसी भी टॉपिक का नहीं डालते हैं, उचित नहीं होता है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो कुछ कुछ वीडियो आज मेरा मूड हो गया कि पोटेंशियल पे थोड़ा सा कुछ बना देते हैं, है ना, तो आज मैं कर दे रहा हूँ। आपका 11 का जो क्लास है, 11th क्लास का जो भी लेक्चर होगा, उसको भी हम कभी जब मेरा मूड होगा तो हम कर लेंगे, है ना, कर लिया करेंगे उसमें। तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आइए हम आज सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो कुछ कुछ लगता है कि अरे यार पोटेंशियल तो हम जानते ही हैं, और एक्चुअल में पोटेंशियल, सर मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, हमारे पास पोटेंशियल है कि आईएएस का कंपटीशन निकाल सकते हैं, है ना। मतलब पोटेंशियल का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं सामर्थ्य का बोध हो रहा है, कहीं ना कहीं मतलब आपका स्टेमिना का बोध हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका क्षमता का बोध हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, मनगढ़ंत बातें हैं, है ना। तो पोटेंशियल जो अपना चीज होता है, पोटेंशियल जैसा कि आप जानते हो, एक मिनट पेन दूसरा ले लो। पोटेंशियल तो जो आप जानते हो वही होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों विभव। पोटेंशियल का मतलब ये होता है विभव, सॉरी ये हिंदी नेम होता है विभव। और इसे इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसे हम पोटेंशियल कहते हैं, विभव को अंग्रेजी में पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब विद्युत विभव हुआ। क्लियर। जो मेरा लेक्चर है ये केवल हिंदी और इंग्लिश मीडियम से आप कभी भी इसको जोड़ करके नहीं देखेंगे, है ना। ये नहीं कि सर इंग्लिश मीडियम में करवाए हैं, लिखवाए हैं, अरे यार वी आर ऑल इंडियन, हम लोग सभी इंडियन हैं, एंड हिंदी ही तो हमारी मातृभाषा है। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम हिंदी में थोड़ा सा असहज होता है रिप्रेजेंट करना उस चीज़ को, है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ आपको इंग्लिश में भी सीखना है। साइंस को आप लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों में, साइंस कोई भाषा का मोहताज नहीं होता साहब, बल्कि साइंस कॉन्सेप्ट का बादशाह होता है और ये जानकारी का बादशाह होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जानकारी जिस तरीके से ग्रहण हो जाता है उसी का मोहताज साइंस होता है। देखिए, तो विभव के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टर्मिनोलॉजी कहां से आया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, इटालियन साइंटिस्ट,
है ना, जहां की आपने सोनिया गांधी है, इटालियन, एन इटालियन साइंटिस्ट, एन इटालियन साइंटिस्ट, नेम था आपका कांटे अलेजांड्रो वोल्टा। वोल्टा, कांटे अलेजांड्रो वोल्टा। कोई लोग बोलते हैं कांटे अलेजांड्रो वोल्टा या कांटे अलेजांड्रो वोल्टा, एक ही नेम है, ठीक है। तो कांटे अलेजांड्रो वोल्टा ने ही सबसे पहले वोल्टिक सेल का खोज किया। सबसे पहले कांटे अलेजांड्रो वोल्टा ने वोल्टिक सेल का खोज किया, डिस्कवर किया। और ये वोल्टिक सेल जो है कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल को डिफाइन करता है, पोटेंशियल को डिफाइन करता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि कांटे अलेजांड्रो वोल्टा साहब ने वोल्टिक सेल का खोज किया और वहीं से ये कॉन्सेप्ट का जन्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझ में आ रहा है? जो बिल्कुल काम की चीजें हैं उसे मैं केवल एक्सप्रेस में कर रहा हूं बच्चों, तो आप देखेंगे ध्यान से, है ना। तो एन इटालियन साइंटिस्ट कांटे अलेजांड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड वोल्टिक सेल एंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड। मतलब कि इसी के कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेम रखा है ना। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे आपको देखना ये मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट का विस्तार ले लेते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे जो कांटे अलेजांड्रो वोल्टा साहब ने वोल्टिक सेल का जो खोज किया, या इसे वोल्टेज सेल भी कहते हैं, आप इसी के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का जो टर्मिनोलॉजी है हम इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन की क्या है। लोग समझ नहीं पाते पोटेंशियल, तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चार्ज है, ये आपका चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का फंक्शन होता है, रोल होता है, पॉजिटिव चार्ज का रोल होता है, काम होता है, इसका कार्य होता है टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, डेवलप करता है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस पॉइंट P पर यदि हम फाइंड आउट यदि करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। आप सभी लोग इसको जानते हैं और इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P, K Q अपॉन R स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। This is absolutely correct. Both are same things. And someone is written in this form also. E is equal to 9 into 10 to the power 9 or Q upon R square, like this. And this is a numerical value of K. ये आपका इसके का न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकित मान है। The value of K is equal to 9 into 10 to the power 9, like this student, है अलग चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट किया, सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया, तो सर पोटेंशियल के बारे में तो बताओ कि पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है। यदि इस चार्ज प्लस Q और इस पॉइंट पे P जो है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा है, क्षेत्र है। यदि यहाँ पे इंफिनिटी यदि डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, और यदि इंफिनिटी पे यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, यदि इस इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी को हम कहते हैं रिफरेंस लेवल, रिफरेंस लेवल, या इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जनरली सपोज किया हुआ होता है, एज्यूम्ड होता है, इसे मान लेते हैं, तो ये आपका एज्यूम्ड होता है।
माना गया चीज। समझ में आ रही बात? अच्छी बात। +1 कूलम्ब चार्ज यदि इंफिनिटी पे रखते हैं तो ऐसा इसका डिफिनेशन कहता है कि +1 कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक, मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पॉइंट है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब P के नजदीक में है, नियरेस्ट टू द P, क्लोज टू द पॉइंट P, ये वाला पॉइंट आपका B, या इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है पॉइंट P, या पॉइंट P पे ही आप ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो +1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर धीरे धीरे यदि हम पॉइंट P पे ले आते हैं, +1 कूलम्ब चार्ज को जो कि इंफिनिटी पे है, इसको उठा करके धीरे धीरे यदि पॉइंट P पे हम ले आते हैं, समझ रहे? तो लाने में कुछ तो वर्क डन होगा, लाने में कुछ तो इसमें वर्क डन होगा, जो वर्क डन हुआ। अच्छा, लाया कैसे जाता है? ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको लाया कैसे जाता है? तो क्या ये अपने आता है चल के? गलत बात, अपने नहीं आता है, ये आता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा आता है। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ये इंफिनिटी से पॉइंट P, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा है, इस पॉइंट तक वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा आता है। एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? बाहरी चीज, जो बाहरी चीज होता है एक्सटर्नल एजेंट वही कहलाता है। आप ले आओगे, हम ले आए, इसे कोई दूसरा लोग लाने वाला, समझ में आ रही बात? तो जो वर्क डन डेवलप होगा, जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही आपका पोटेंशियल कहलाता है। समझ में? मतलब यदि इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यदि लाके रख दें, तो जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। एक चीज और, ये जो आता है ना, तो बहुत वेरी स्लोली आता है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे आता है। तो वेरी स्लोली को ऐसा समझा जाता है कि जब कोई वस्तु धीरे धीरे आ रहा है तो देयर आर नो एनी चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, नोट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पीड भी इसका चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड भी इसका चेंज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे होता है, ऐसा लग रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मतलब स्पीड बदल ही रहा है। तो इसी को बोलते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विदाउट एक्सेलरेशन। इसी चीज को, इसी टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है विदाउट एक्सेलरेशन। शायद विजिबल नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा विदाउट एक्सेलरेशन। तो बहुत धीरे धीरे आएगा इंफिनिटी से इस वाले पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? कुछ लोग क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखते हैं और उसे इंफिनिटी तक ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट से यदि इंफिनिटी तक हम ले जाएं, तो जो आपका वर्क डन होगा एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये चीज भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। यहां पे मिसकंसेप्शन क्या होता है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे बुक वाला तो सर डेफिनेशन दे रखा है कि सर इंफिनिटी पे आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, आइदर +1 कूलम्ब आपका यहां पे ही होगा, या अगर यहां पे या तो यहां पे कहीं भी दे। ऐसा माना जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, व्हिच इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन दिस बोर्ड। इस बोर्ड पे बनाना इम्पॉसिबल है,
बट यू विल एज्यूम, आपको एज्यूम करना, आप एज्यूम करोगे यहाँ पे कि ये इंफिनिटी ही है, और जनरली इसे हम रेफरेंस लेवल मानते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो कहने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज unit positive charge from infinity to electric field, infinity to any point in electric field। आप इस तरीके से बाय एन एक्सटर्नल एजेंट लिख लीजिए, अच्छी बात है। विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन वेरी स्लोली एंड स्लोली, बहुत धीरे धीरे, चुप बहुत धीरे। तो आप यहां पे इस चीज को समझते हैं। यदि कोई बोलेगा सर इसका प्रॉपर डेफिनेशन को आप बताइए, तो आप इस तरीके से ये चीज भी आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप इस तरीके से लिखिएगा। It is total work done to bringing unit positive charge from infinity to a point in electric field by an external agent without acceleration is called electric potential। इससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक किसी बाहरी कर्ता के द्वारा लाने में कुल किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। इसको आप हिंदी में इस तरीके से लिखोगे, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कुल किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और इसे लाया कैसे जाता है? कोई बाहरी कर्ता के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। क्लियर? और बहुत धीरे धीरे, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा आगे स्टडी कर ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है देखो ध्यान से। इसका एक बेसिक फार्मूला क्या होता है देखना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। यदि हम इसकी फार्मूला की यदि मैं बात करूं, सूत्र तो V इज इक्वल टू आपका होता है बच्चों वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू द टेस्ट चार्ज। लाया किसको लाता है? टेस्ट चार्ज है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? सपोज करिएगा इस तरीके से, चलो रहने दो और आगे मैं पॉइंट सरकार में बताऊंगा। ठीक है, यदि इसका हम इस तरीके से भी करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। यह होता है जहां पे वर्क डन है वहां पे जूल होगा, जहां पे चार्ज है वहां पे कूलम होगा।
कुछ लोग जूल पर यूनिट कूलम या जूल कूलम इनवर्स बोलते हैं। गुड, अच्छी बात है। यदि इसकी सीजीएस यूनिट की मैं यदि बात करता हूं मेरे प्यारे छात्रों, तो अस्टैट वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? अस्टैट वोल्ट होता है। अस्टैट वोल्ट है ना, अस्टैट वोल्ट। और दिस अस्टैट वोल्ट इज आल्सो इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन 1 अस्टैट कूलम। 1 अर्ग अपॉन 1 अस्टैट कूलम, लाइक दिस। सी हियर स्टूडेंट, यदि मैं यहां पे मैंने लिखा है 1 अस्टैट वोल्ट, तो ये 1 अस्टैट वोल्ट का मतलब क्या होगा? 1 अर्ग बटा 1 अस्टैट कूलम। समझ में आया? दोनों इक्वल है, सीजीएस हो गया, ये आपका सीजीएस है। यदि मैं इसके बीच यदि मैं रिलेशन यदि एस्टेब्लिश यदि मैं करूं, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम, लाइक दिस, बोथ आर ओके। चलिए, यदि हम इसके रिलेशन की यदि मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इसका रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स वगैरह में 2 नंबर का, सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, प्रोग्रामिंग बोर्ड के एग्जाम में आपका पूछा था। देखिएगा ध्यान से, बहुत छोटा छोटा चीज मैं बता रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का, लेकिन छोटा छोटा चीज मैं बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। आप जानते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 अर्ग अपॉन 1 अस्टैट वोल्ट, ठीक है? 1 अस्टैट वोल्ट, सब लोग ऐसे समझो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? 1 वोल्ट इज इक्वल टू, हो सॉरी, ये आपका वो मैंने लिख दिया था एसआई में, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल इज इक्वल टू, सॉरी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर यूनिट 1 कूलम। यदि मैं जूल की बात करूं, तो जूल इज अ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क डन, है ना? तो जूल को सीरीज में क्या लिखेंगे? तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है क्या? बिल्कुल होता है। 1 कूलम में 3 into 10 टू द पावर 9 अस्टैट कूलम होता है क्या? बिल्कुल होता है। जी सर, होता है, बिल्कुल होता है। देन व्हाट वी कैन राइट स्टूडेंट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 into 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? चलो मैंने ऐसा लिखा है, देन एनी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट? नहीं, वी कैन राइट दिस अर्ग अपॉन अस्टैट। क्या मैंने अर्ग अपॉन अस्टैट कूलम को मैंने 1 अस्टैट वोल्ट बोला है क्या? 1 अस्टैट वोल्ट, जी सर आपने बोला है, ऐसा आपने बताया सर, जस्ट आपने बताया, ठीक है, अच्छी बात। क्या मैं लिख सकता हूं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 300, 300 होगा क्या? 10 टू द पावर 9 माइनस 7 10 टू द पावर 2, 3 into 10 टू द पावर 2, 3 गुना 10 पर पावर 2, 3 गुना 100 बराबर 300 अस्टैट वोल्ट। ऐसा होगा क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अस्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। देन वी कैन राइट दिस स्टूडेंट, अस्टैट वोल्ट इज ग्रेटर देन वोल्ट। अस्टैट वोल्ट जो अपना होता है, ये ग्रेटर देन वोल्ट होता है, मतलब वोल्ट से बड़ा होता है। वोल्ट छोटा सी चीज है, बट अस्टैट वोल्ट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, because you know that 1 अस्टैट वोल्ट is equal to 300 volt. It means 1 volt is equal to 1 upon 300 अस्टैट volt. And in this relation, अस्टैट volt is greater than volt. So the CGS unit of potential is greater than the SI unit of potential, like this. Okay? And now we will study the dimensional formula. डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल के डायमेंशन को हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल?
you know student, for right dimension को लिखने के लिए we will use a complete formula that physical quantity। तो जिसका हमको जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उसका कंप्लीट फार्मूला को हम लिखते हैं W/Q हो गया, मतलब वर्क डन अपन क्या जाता बच्चा, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या वर्क डन का डायमेंशन ml स्क्वायर t का पावर -2? यस सर, यस सर। q का डायमेंशन at? यस सर। देन व्हाट वी कैन राइट स्टूडेंट, देन वी कैन राइट हियर। तब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर दिखाई पड़ रहा है। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, है ना स्टूडेंट, आई एम इरेजिंग दिस, है ना, एंड रिमेन्स डेटा विल बी राइट हियर। देखो Q, sorry, then the dimensional formula of potential is equal to, you know the formula of V is equal to W/Q, then we can write here the dimensional formula of work done ml square t to the power -2, and dimensional formula of test charge or any category of charge, the dimensional formula and the unit of the charges is the same, then the dimensional formula of charges is at, then we can write here ml square t to the power -2 or -1 -3 k to the power -1, and this is the dimensional formula of potential। Understand? Very and very simple, very easy concept। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब आगे हम जब आएंगे तो छोटा सा इंटरटेन के रूप में आप इसे सब लोग देख लीजिए, और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। डोंट मिस द कमेंट को आप मिस कभी नहीं करेंगे, कमेंट को हमेशा आप डालेंगे वहां पे कि कैसा आपको लगा। बस छोटा सा चीज है यार, इतना जान लो यार, एग्जाम में आपका 1-2 नंबर फिक्स है, ठीक है। ओके बच्चों।